हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पिछली अध्याय में हमने पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के बारे में जाना था, बहुपद की परिभाषाएं वगैरह और मूल शून्यक के बारे में जाना था। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मिलते हैं आज। फिर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। अध्याय 2 10th क्लास। ठीक बच्चों, तो इसमें आप लोग ध्यान दें थोड़ा। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था मूलों के बारे में। तो मूलों में क्या बताया था हमने कि यदि कोई द्विघात समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। ठीक है, तो क्या पढ़ा? तो समीकरण के मूल, तो यदि मूल अल्फा बीटा हो, यदि मूल अल्फा कामा बीटा हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मूलों का योग होता है, मूलों का योग क्या पढ़ा आपने? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक बच्चों, तो इसमें आपने देखा है कि ये तो मूल अल्फा बीटा माने हैं। b और a क्या है? b आपका x का गुणांक है और a आपका x² का गुणांक है। अचरपद c है, मतलब जो द्विघात समीकरण है, इस समीकरण ये x में द्विघात समीकरण है, इसमें x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचरपद c है। ठीक, तो जो मूलों का योगफल है, गुणांकों से संबंध है, ये मूल तथा गुणांकों में संबंध है, कह सकते हैं इसको मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ये मूल है और ये समीकरण के गुणांक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a पढ़ा था, और मूलों का गुणन पढ़ा था आप लोगों ने। मूलों का गुणन, मूल या शून्यक आपके एक ही चीज़ होती है। मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, यानी मूल आपके अल्फा बीटा, इनका गुणा करने से c/a, ये एक नया फार्मूला बनता है। ये हमने उस दिन आपको बताया था। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा c/a। लेकिन अब आते हैं, ये तो आपका द्विघात समीकरण हमने बताया था, जितनी घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो ये बच्चों 2 घात का समीकरण है, इसलिए इसके 2 मूल अल्फा और बीटा माने। परंतु यदि समीकरण 3 घात का हो, यदि समीकरण आपका त्रिघाती हो, समीकरण कैसा हो? त्रिघाती हो। त्रिघाती अगर है तो वहाँ पर 3 मूल हो जाएंगे। त्रिघाती हो, कैसा हो? जैसे आपका त्रिघाती समीकरण लेने हम, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, इस प्रकार का कोई समीकरण है और बराबर हम लोग लिखते हैं 0। ठीक, अगर इस प्रकार कोई समीकरण है तो इसमें x³ का गुणांक a होगा, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है, अचरपद d है। तो इसमें आपके मूल 3 होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघाती समीकरण हो गया। और इसमें समीकरण में 3 घात का समीकरण, इसलिए इसमें 3 मूल होंगे। यदि मूल अल्फा बीटा गामा मान लें, यदि समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा है, कामा गामा, 3 प्रकार के गामा इस प्रकार से होता है, तब क्या होगा बच्चों? मतलब ये तो 2 घात समीकरण, मूल अल्फा बीटा थे तो मूलों का योगफल निकाल लिया, मूलों का गुणन निकाल लिया। लेकिन अगर 3 घात का समीकरण, सबसे बड़ी घात 3 हो, तो उसमें त्रिघाती समीकरण होगा, और यहाँ पर त्रिघाती समीकरण तो इसके 3 मूल होंगे, तो अल्फा बीटा गामा मान लिए। ठीक, तब आपके 3 सूत्र निकल के आएंगे। एक तो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है? मूलों का योग। ठीक है, बराबर होगा -b/a। ठीक, ये होगा -b/a, ये आपका है मूलों का योग। ये क्या है? जो मूलों का योग का समीकरण सूत्र है। ठीक, मूलों का योग सूत्र है। ठीक है, योग सूत्र है बच्चों। अब अगर फिर दूसरा है 2 मूलों के गुणन का योग, 2 मूलों के गुणन का योग क्या होता है? गुणन का योग,
ठीक है बच्चों। तो गुणन का योग होता है जब दो दो मूल यानी अल्फा बीटा पहले दूसरा मूल प्लस इनका गुणन हो गया, अल्फा बीटा दो मूल है इनका गुणन प्लस बीटा और गामा, ठीक, प्लस गामा और अल्फा यानी दो दो मूल, पहला दूसरा दो मूलों का गुणन, दूसरा तीसरा दोनों मूलों का गुणन और तीसरा पहला दोनों मूलों का गुणन। तो मूलों के गुणन का योग किया गया, दो दो मूल गुणा करके और योग किया। इसका सूत्र होगा आपका C/A, ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आपके है तो C/A, ठीक बच्चों। आते हैं अगला मूलों का गुणन, तीनों मूल यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों मूलों का गुणन। तीनों मूलों का गुणन बच्चों होता है तीनों मूलों का गुणन, तो इसमें आपका तीनों मूलों गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर तब -D/A हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो इसमें हमें तीन फार्मूले मिले हैं, जब त्रिघात समीकरण होगा तो वहाँ पे आपके तीन समीकरण होंगे और द्विघात समीकरण दो मूल होंगे। यहाँ पर मूलों को योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। लेकिन जब त्रिघात समीकरण होगा तो तीनों मूलों का योग -B/A होगा, दो दो मूलों के गुणन का योग C/A होगा और तीनों मूलों गुणन -D/A, मतलब -B/A योगफल तीनों मूलों का, फिर दो दो मूलों का गुणनफल C/A और फिर तीनों मूलों का गुणन -D/A, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है और इसमें अपान में समय एक रहेगा, ठीक बच्चों। अब इन पर हम एक दो उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है, ठीक बच्चों, लिखा है 3x² + 5x -7 बराबर 0। ये समीकरण आपका है। हम आपसे कहें इसके समीकरण के मूलों का योग और गुणन ज्ञात करो। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है कि मूलों का योग, ठीक बच्चों, तथा गुणन ज्ञात करो। इस प्रकार से भी कह सकता है, हिंदी इसकी भाषा लिख करके ज्ञात करो, या अगर ऐसे नहीं लिखता है या करके वो कह सकता है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो क्वेश्चन मार्क और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से भी कर सकता है बच्चों, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हमें इस प्रकार से पूछा जाए तो आप लोग जो है हाँ बच्चों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, इसमें मैंने बताया है मूलों के योगफल और गुणनफल के सूत्रों के बारे में बताया था। तो एक बार इसको और रिपीट करते हैं। अध्याय 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और सूत्रों को देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² bx + c बराबर 0 के रूप का होता है, मतलब द्विघात समीकरण को इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पे x² गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, ठीक, इस प्रकार से आपके ये गुणांक हो गए। और दो घात का समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, त्रिघात समीकरण होता है उसके तीन मूल होते हैं, चार घातीय समीकरण होता है चार, मतलब उस समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होती है वो उतनी घात का ही मूल होता है और उतने ही वह समीकरण उतनी घात का होता है और उसके उतने ही मूल होते हैं। मतलब सबसे बड़ी घात देखते हैं, ये बहुपद जैसे है तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके दो मूल होंगे। अगर कोई बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 है, बहुपद हो या समीकरण जो भी हो, ये तो हमारा समीकरण दिया है, कोई बहुपद दिया हो या समीकरण दिया हो तो उसमें हम उसकी सबसे बड़ी घात देखते हैं चर की। चर इसमें x है तो x की सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया और इसके दो मूल होंगे। अगर कोई समीकरण आपका सबसे बड़ी घात 3 का हो, 3 घात का समीकरण हो, तो वो त्रिघाती समीकरण होगा और उसके तीन मूल होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण है, इसके इसलिए हमने दो मूल अल्फा बीटा माने हैं। तब मूलों का योग अल्फा और बीटा का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होगा और मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होगा, ठीक है बच्चों। और अब यदि समीकरण हम त्रिघात का ले लें, यदि समीकरण त्रिघात का हो जैसे ax³ bx² + cx + d बराबर 0, तो समीकरण के तीन मूल अल्फा बीटा गामा होंगे। तब तीनों मूलों का योग -B/A, अब -B/A होगा सूत्र इसका तीनों मूलों के योग का, फिर दो दो मूलों के यानी दो दो मूल लिखना है, दो दो मूलों के गुणन का योग, पहला दूसरा मूल गुणन में लिखा प्लस दूसरा तीसरा मूल गुणा में लिखा प्लस तीसरा और पहला मूल गुणन में लिखा, अर्थात दो दो मूलों के गुणन का योग C/A होता है और तीनों मूलों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों मूलों का गुणन -D/A होता है। फिर हमने बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया आपको, इसको आप समझते हैं। जैसे लिखा है 3x² 5x - 7 बराबर 0, मतलब
कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सूत्रों की सहायता से हम कैसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, वो हमने इसमें पेश दिखाया है। देखो 3x² + 5x - 7 = 0 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणन हमें ज्ञात करना है। अगर वो मूलों का योग और गुणन नहीं लिखता है तो वो कह सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी अल्फा बीटा का मान बताइए और अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण जो लिखा है इसमें गुणांकों को पहले देखते हैं। x² का गुणांक होता है उसे a मानते हैं, x का गुणांक होता है उसे b मानते हैं और अचर पद को c मानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों a बराबर हमारा हो गया 3, a बराबर 3 है, b बराबर 5 है और c बराबर -7 है। ठीक है बच्चों, तो जो हमें पता हो गया a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -7 है, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b/a, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और b का मान कितना है, b का मान 5 है वो रख देंगे और a का मान 3 दिया वो रख देंगे, यानी -b/a, तो माइनस चिन्ह लगाया और b/a, ये a होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो सूत्र में हमने लगाया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस लगा दिया ये वाला और फिर b का मान 5 दिया है वो रख दिया और a का मान 3 रखा वो रख दिया। ठीक, ये तो मूलों का योग पता हो गया। और मूलों का गुणन निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और c का मान आपको दिया है -7, तो -7/a का मान 3 दिया है, तो a का मान 3 रख देंगे। ठीक बच्चों, ये तो द्विघात समीकरण है जिसके मूलों और गुणन का हमें मान निकालना है। अब हम एक त्रिघात समीकरण लेते हैं, ये तो द्विघात था, त्रिघात समीकरण एक लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए एक हमने नया क्वेश्चन लिया है, ये त्रिघात समीकरण है और इसमें आपको दिया 3x³ - 7x² + 8x - 1। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x³ - 7x² + 8x - 1 बराबर 0 में इस प्रकार समीकरण दिया हो तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान ज्ञात करो। मतलब तीनों मूलों का योग पूछ रहा है और दो मूलों के गुणन का योग पूछ रहा है। ठीक, इस प्रकार से अगर कोई पूछता है तो हम क्या करें, पहले तो हम जो समीकरण दिया है इसके गुणांक देखते हैं। x³ का गुणांक जो है वो a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है और अचर पद d है। अर्थात a बराबर आपका 3 हो गया, b बराबर -7 है, c बराबर 8 है, d बराबर -1 है। तो वही करते हैं, समीकरण में a बराबर 3 है, b बराबर -7 है, c बराबर 8 है और d बराबर -1। तब हम तीनों मूलों का योग ज्ञात करेंगे। तो तीनों मूलों का योग का सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होगा -b/a। अब हम मान रख देंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b का मान कितना है बच्चों, -7 है। तो एक तो मैंने सूत्र वाला लगा लिया और b का मान -7 रखा और बटे a का मान 3 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -7/3, अर्थात तीनों मूलों का योग आपका 7/3 आ गया। ठीक है, फिर हम लिखते हैं दो मूलों के गुणन का योग, दो मूलों के गुणन का योग। तो इसमें आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a सूत्र होता है। तो अब c/a है, c का मान कितना है, c का मान दिया आपको 8 बटे a का मान 3। ठीक है, तो ये आपका दो मूलों के गुणन का योग आ गया बच्चों। अब हम तीनों मूलों का अगर योग निकालें, तीनों मूलों का गुणन, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों मूलों का गुणन होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c -d/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d का मान कितना है, -1 है बटे a का मान 3 है। तो ये आपका आ गया आंसर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -1+1/3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और हम लेकर आए हैं। देखिए इसमें दिया है समीकरण 3x³ + 11x² + 9x - 5 बराबर 0 है। इसमें भी यही कह रहा है, जब इस प्रकार का समीकरण दिया है तो ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो इसके 3 मूल होंगे। तो मूल अगर हम अल्फा बीटा गामा मान लें तो हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताओ। मतलब
तीनों मूलों का योग पूछ रहा है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान पूछ रहा है, अर्थात दो दो मूलों के गुणन का योग पूछ रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों मूलों का गुणन, यानी तीनों मूलों का योग, दो दो मूलों के गुणन का योग और तीनों मूलों का गुणन, ये तीन चीज़ें पूछ रहा है। तो हमने तीनों फार्मूले आपको बताए हैं। पहले तो हम इस समीकरण के गुणांक लिखेंगे। इसमें लिखेंगे समीकरण से क्या लिखेंगे, समीकरण से आप लिखेंगे ए बराबर, पहला है ए बराबर 3 है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। एक्स क्यू का गुणांक ए आपका 3 हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी आपका 11 हो गया, एक्स का गुणांक आपका सी 9 हो गया, डी आपका -5। ठीक, ए बराबर 3 है। फिर लिखेंगे बी बराबर आपका कितना है, 11 है, और सी बराबर आपका 9 है, और डी बराबर आपका -5 है। ठीक है बच्चों, तो हम निकालें तब तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपने सूत्र पढ़ा है -b/a बराबर -b का मान 11 है और बटे a का मान 3 है। ये आपका एक आंसर ये हो गया। फिर दो दो मूलों के गुणों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर होगा c/a, और c का मान हमें मालूम है 9 है हमारा, और c/a का मान 3। ठीक है बच्चों, इसको काट सकते हैं 3 से 9, तो इसका आंसर आपका 3 आ गया। ठीक, फिर लिखते हैं तीनों मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a बराबर -d का मान कितना है, d का मान -5 है, और बटे a का मान कितना है, 3 है। तो ये आपका प्लस का 5/3। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण हो या त्रिघात समीकरण हो, उसके मूलों का योग, मूलों का गुणन आसानी से इन फार्मूलों से ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। इन क्वेश्चनों को पढ़ें, रिपीट करें और इस प्रकार से अधिक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, ताकि कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आता है तो उसे आसानी से हल कर सके। ठीक है बच्चों।